देखो यार, लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमारी जिंदगी को बना देते हैं, और कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और मैक्सिमम टाइम पर ऐसा होता है कि लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी जिंदगी उससे बर्बाद हो रही होती है, हमारी जिंदगी पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाती है, बट हम उस चीज के साथ जी रहे होते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या ये छोड़ दो इस इंसान को या इस इंसान के साथ जीते रहें, क्योंकि एक टाइम तक हम उस इंसान को दे चुके होते हैं वो टाइम, और हमें लगता है यार अब छोड़ दें, किसी और को देखें तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। देखो, आपको समझने की जरूरत है कि कब किस फेज पर किसी इंसान को छोड़ना है। तो अगर आपके रिश्ते में ये 5 चीजें हो रही हैं ना, तो इट मीन्स आपका रिश्ता आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर देना है। वो कौन सी चीजें हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ 1 to 1 बैठ के सामने से बात कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी निशानियां जिनको देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि इस रिश्ते में होने की वजह से, इस रिश्ते की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी लाइफ खराब हो रही है। तो वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी निशानियां हैं, इसको एक एक करके आइए समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला निशानी है ना, वो ये है कि सामने वाला इंसान अपनी मूड के हिसाब से बात करता है या बात करती है। तुम उसके मूड के गुलाम हो, उसका जैसा मूड होगा वो तुम्हारा मूड भी वैसे ही बना देगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका कभी मन किया तो बात कर लिया, मूड है तो बात कर लिया, मूड नहीं है तो बात नहीं किया, मूड अच्छा है तो आपसे अच्छे से बात कर लिया, मूड खराब है तो आपसे गाली गलौज पे आ गया, मूड खराब है आपको कुछ भी बोल दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी इंसान के साथ हो, जो इंसान अपने मूड के हिसाब से बात करता है ना कि आपको देख करके, मतलब उसका मूड खराब है तो तुम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें हम गालियां देंगे, तुम्हें कुछ भी करेंगे, तुम्हारे साथ गलत बिहेव करेंगे, व्हाटएवर यू आर, तो ऐसा इंसान हमें नहीं चाहिए होता है। ऐसे इंसान हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे कि मैं सामने वाले इंसान के लिए इतना इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, इतनी इंपॉर्टेंट हूं, और वो ये नहीं देखेगा कि मैं कौन हूं, उसका मूड खराब है तो खराब है। तो ऐसा इंसान हमारी जिंदगी खराब कर देगा। और दूसरी निशानी यह है कि अगर कोई इंसान हमें मिक्स्ड सिग्नल दे रहा हो, यानी कि सामने वाला इंसान कभी ऐसा दिखा रहा हो कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और कभी ऐसा दिखाए कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है हम में, हम क्या है, हम भाड़ में जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते में होता है। और ऐसे में क्या होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार क्या ये इंसान है क्या। कभी तो लग रहा है यार बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, और कभी लग रहा है यार मेरे तो कुछ हुई नहीं इसकी जिंदगी में। और ऐसे में हम अपनी खुद की पर्सनालिटी को बहुत रुइन कर रहे होते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता यार सामने वाला इंसान हमें ऐसे कैसे कर सकता है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगातार एक वे में बिहेव नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान कभी आपको दिखा रहा है बहुत प्यार है और कभी दिखा रहा है प्यार ही नहीं है, तो कुछ भी कर, कहीं भी जा, फर्क नहीं पड़ता है, तो यार ये रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते कमिटमेंट मांगते हैं। और अगर वो इंसान कमिटमेंट के साथ आपके साथ नहीं आ सकता है, फिर उस रिश्ते का मतलब नहीं है। फिर वो चीज आपकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन लेके आएगी, जो आपके काम, आपके रिश्ते और आपके अदर जो चीजें हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल रिश्ते हो किसी इंसान के साथ, किसी इंसान के साथ आपके ऑफिस के रिश्ते हो, वो सारी चीजें खराब होने लगेंगी। तो अगर कोई इंसान इस तरीके का कर रहा है तो आपकी जिंदगी बर्बाद। तीसरी निशानी यह है कि अगर कोई इंसान नार्सिसिस्ट हो, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, कि उसे अपने से ऊपर कुछ दिखे ही ना। सेल्फ ऑब्सेस्ड में क्या होता है कि हमें बस अपना ही दिख रहा होता है कि मेरा फायदा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है ना, तो वो कभी भी अपने से ऊपर कुछ देख ही नहीं पाएगा। मतलब वो आपकी वैल्यू कभी भी उतनी नहीं कर सकता जितनी आपके नजरों में उसकी वैल्यू है। वो हमेशा आपको खुद से कम ही रखेगा। आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या जरूरतें हैं, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लग रहा है, बस बात खत्म। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बात खत्म। मतलब वो हर एक चीज डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा। तो उस रिश्ते में कभी इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। और अगर एक रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, कोई इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है ना, वो कितना भी प्यार करे, अगर वो डोमिनेट कर रहा है आपको, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा है, फिर वो रिश्ते टिकते नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और अगर आप ऐसे डोमिनेशन में रह भी गए, ऐसे इंसान के साथ रह भी गए, आप तबाह हो जाओगे अपनी जिंदगी से कि यार क्या मैं क्या कर रही हूँ या क्या करना हूँ ऐसे रिश्ते में। तो अगर कोई इंसान है जो नार्सिसिस्ट है या सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, तो ऐसे इंसान आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। चौथी निशानी है यार कि अगर किसी रिश्ते में रहते हुए आपके रिश्ते में पीस नहीं है, यानी कि शांति नहीं है। एक चीज याद रखना, किसी भी रिश्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शांति। कि किसी के साथ होके यार बस मजा आ गया है, हम शांत हैं,
किसी के साथ हम शांति के साथ बैठ पा रहे हैं, कोई इंसान हमारी जिंदगी में आ गया और हम सॉर्टेड हो गए हैं कि मतलब अब फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आनी है, फालतू के टेंशन दिमाग में नहीं आने हैं कि कोई है, मेरा कुछ मिल गया। और अगर किसी के मिलने से जिंदगी से शांति ही निकल जाए, दिन रात झगड़े हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं कि दिनों रात झगड़े हो रहे हैं, डेली झगड़े हो रहे हैं, डेली झगड़े हो रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो रिश्ते में? किस लिए आए हो रिश्ते में? झगड़ा करने के लिए। और झगड़े कर करके, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट भी होगा, उससे झगड़े भी हो रहे हैं, अच्छा भी फील नहीं हो रहा है और जाना भी वही है, तो आपकी पर्सनालिटी पूरी क्रैश कर जाएगी। तो अगर कोई इंसान है जिसके साथ तुम्हारे डेली झगड़े हो रहे हैं, किसी भी बात पे तुम्हारी जमी नहीं रही है, तो किस बात का रिश्ता है? रिश्ते कंपैटिबिलिटी मांगते हैं, और अगर आपके रिश्ते में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है रिश्ते का। फिर आप एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रह पाओगे, हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे। और आई थिंक पूरी जिंदगी हम लड़ाई झगड़े करने के लिए एक इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, अगर हम समझदार होंगे तो अगर ऐसा इंसान है तो वो आपकी जिंदगी बेसिक रूप से बर्बाद कर रहा है। और पांचवी निशानी ये है कि तुम्हें उस इंसान से बात करने के लिए ना कोई और ही बनना पड़ता है, मतलब फेक पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है। तुम जो रियल में हो वो सामने वाले इंसान के साथ नहीं आ सकते हो, तुम्हें बन ठन के आना पड़ेगा, कुछ और बन के आना पड़ेगा। तो ऐसे में तुम अपनी पर्सनालिटी खो दोगे, तुम अपने आप को खो दोगे, और फेक चीजें नहीं चलती। वो शॉर्ट टाइम के लिए तो चल जाएगा, बट किसी इंसान के साथ जिंदगी जीनी है तो फेक नहीं चलेगा। कितना दिन तो फेक रहोगे? फेक रह के तुम खुद को भूल जाओगे, खुद में दुखी हो जाओगे। मतलब लाइफ में तुम किसी भी चीज में जा रहे हो, कोई भी कैरियर चूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ यू आर फेक ना, नहीं चल पाओगे लंबा। वो अंदर से आ ही नहीं पाएगा कि यार आई एम सेटिस्फाइड विथ इट। तो डोंट बी फेक, समझ रहे? तो अगर कोई इंसान है जिसके लिए आपको फेक ही करना पड़ता है सब कुछ, फिर शायद वो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं, क्योंकि इससे तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो ये 5 चीजें हैं, अगर आपके रिश्ते में ये चीजें हो रही हैं ना, तो समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, वो रिश्ता आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। रिश्ता जिंदगी में होता है, जिंदगी पूरा रिश्ता नहीं है, समझ रहे हो? रिश्ता ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी में रिश्ता है। तो अगर कोई रिश्ता आ गया है जो आपकी जिंदगी ही तबाह किया जा रहा है, फिर आई डोंट थिंक उस रिश्ते में आपको होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।